तृणमूल कांग्रेस को लगने वाले झटकों के क्रम में एक झटका, बहुत बड़ा झटका लगा है। दिनेश त्रिवेदी जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। दिनेश जी, जिस पार्टी को आपने अपने खून पसीने सींचा, शुरुआत से उस पार्टी में रहे, अब आप कहते हैं उस पार्टी में हमें घुटन महसूस हो रही है। देखिए, हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। हम अभी किसी को बता रहे हैं कि जब बिजली कड़कती है, बारिश आते हैं, तो अचानक कुछ नहीं होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। समुद्र से पानी ऊपर जाता है, उसका एक तो ये भी एक प्रक्रिया थी। बहुत कोशिश की कि जिस मूल्य को लेके, जिस आदर्श को लेके तृणमूल कांग्रेस में आए, खून पसीना जब सीपीएम से लड़ाई हो रही थी, तो संघर्ष का ज़माना था। 7,000 5,000 के लिए मतलब यहाँ से वहाँ भागना पड़ता था किसी को, यदि दिल्ली भेजना है, कि पैसे कहाँ से आएंगे। अब जब पार्टी के पास पैसे आ जाते हैं, आपके पास पावर आ जाता है, इर्द गिर्द के लोग खाली कमर्शलाइजेशन के लिए, कोई बाहर का व्यक्ति आपको एडवाइस देता है पॉलिटिकल, मतलब आप लोगों से जुड़े नहीं हैं, तो जो आपकी पार्टी की आत्मा है ना, वो कहीं ना कहीं चली जाती। तो जिस पार्टी को हमने बनाया, सींचा, सब कुछ, मुकुल रॉय भी साथ थे, वो पार्टी की आत्मा चली गई। और ये तो कुछ नया ही ढांचा है, कुछ अलग ही है। कोशिश की, समझाए, बताए, कोई ऐसा लीडर बचा नहीं है मेरी पार्टी में जो जानता नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं किसी में हिम्मत नहीं बात करने की। ममता बनर्जी को समय नहीं है, तो सब मिलाकर एक अंतकरण की आवाज़ आती कि आप राज्यसभा में बैठे हो, वहाँ हिंसा हो रही है, बंगाल में करप्शन हो रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपको रोज़ बोला जा रहा है कि मोदी साहब को गाली दो, आप गाली क्यों नहीं देते हो? अमित शाह को गाली क्यों नहीं देते? भैया, हम पार्लियामेंट में, सार्वजनिक जीवन में गाली गलौज के लिए नहीं आए। अपनी एक संस्कृति होती है बंगाल की। आप स्वामी विवेकानंद की बात करते हो, श्री अरबिंदो की बात करते हो, टैगोर की बात करते हो, और हिंसा करते हो। दोनों चीज़ साथ नहीं जाती। सर, चुनावी हिंसा की बात करें तो चुनावी हिंसा में सबसे पहले नाम जो बिहार का आता था, कश्मीर का आता था, लेकिन अब इन राज्यों में चुनाव में शांति हो गई। लेकिन बंगाल की अगर बात करें तो आज भी हिंसा के बगैर बंगाल में चुनाव लगभग असंभव है। बंगाल की छवि बहुत ख़राब है। बंगाल के लोग बहुत अच्छे हैं, सक्षम हैं। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए दुनिया में, अच्छा से अच्छा विद्यार्थी होगा बंगाल का, हिंदुस्तान का। अच्छा से अच्छा प्रोफेसर होगा बंगाल का, हिंदुस्तान का। अब बंगाल की वो छवि है असल विवेकानंद का बंगाल, राजा राममोहन रॉय का बंगाल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बंगाल, ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का बंगाल। अब उस बंगाल की छवि सिर्फ वायलेंस और करप्शन से जुड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमको अपने अंदर झांक कर देखना पड़ता है। और हमने ये कहा कि हमको बदलाव चाहिए था, ये आपने जो सीपीएम ने किया उसी को आगे लगा दिया। तो उसीलिए मुझे लगा कि अब यदि हम कहीं बात नहीं कर सकते हैं, तो मेरा यहाँ रहना उचित नहीं। सर, आखिरी सवाल, आपने उच्च शिक्षा ली, विदेशों में नौकरी की, पायलट की ट्रेनिंग ली, बीच में आप अभिनय के क्षेत्र में भी जाना चाहते थे। उम्र के इस पड़ाव पर अपने आप को अब कहाँ पाते हैं? नहीं, हम जो भी करते हैं ना, देखिए, एक ईश्वर की देन होती है, और आपको रास्ते वो बताता है, और वो संकेत, उसी रास्ते पे आप चलो। हमने कल इस्तीफ़ा दिया, हज़ारों की संख्या में लोगों ने फ़ोन किया, हज़ारों की संख्या में लोगों ने संदेश भेजे। बहुत खुश है कि ये तो पहली बार हुआ कि राज्यसभा में हमारे 5.5 साल बचे थे, किसी ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो मतलब खुशी ये है कि जो हमने निर्णय लिया, वो लोगों ने सराहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिनेश त्रिवेदी, जिनका साफ कहना है कि जो मैंने निर्णय लिया राज्यसभा से इस्तीफे का, जनता ने उस निर्णय को सराहा है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ महेश नेकमल, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।